from Eklavya Academy Senior Secondary School. Students, today I am taking subject of English class 4. Yes, lesson second है The praying hands. प्रार्थना करने वाले हाथ. इसका मतलब क्या है? जो हाथ किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं वो हम लोग लेसन रीड करने जा रहे हैं. वैसे ये काफ़ी पॉपुलर स्टोरी है, फिर भी आप लोगों ने नहीं सुनी है क्योंकि अभी आप लोग छोटे हैं. Yes, let's start. Back in the 15th century, हम century lived in a family with 18 children. बात है ये जो बहुत पहले की बात है, 15वीं शताब्दी की बात है, जब एक परिवार में 18 बच्चे चिल्ड्रन एक साथ में रहते थे. In order to feed the mob, the father and head of the household a goldsmith by profession. अब इनके मतलब भोजन वगैरह सबके लिए, इनकी सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, घर में सारे सामानों के लिए जो उनका मतलब पिताजी था ना, उनका क्या व्यवसाय था, प्रोफेशन क्या था उनका? सुनार का. वो सुनार का काम करते थे. Work almost 18 hours in a day at his trade and any other paying job he could find in the neighborhood. मतलब वो जो थे ना 18 घंटे तक मतलब दुकान के अंदर काम करते थे, और यहाँ तक कि अपने आसपास में जो लोग होते हैं ना उनके यहाँ भी कुछ ना कुछ काम करते थे. Despite their seemingly hopeless condition, फिर भी उसको देखने से पता होता था कि इनकी कंडीशन बहुत निराशाजनक है. Two of the elder children had dreams. अब उनके दो बड़े से बच्चे थे, दो बड़े जो लड़के थे, दो बच्चे, उनका एक सपना भी था. They both wanted to pursue their talent for art. अब वो जो अपना pursue का मतलब यहाँ पे है जारी रखना, वो दोनों जो थे ना अपने टैलेंट यानी किसी के अंदर जब कहते हैं ना हुनर होता है, वो हुनर था, वो उसको जारी रखना चाहते थे. मतलब आर्ट का हुनर था यानी कला का हुनर था. But they now well that their father would never be able to send either of them to study at the academy as he did not have enough money. But उनके अंदर आर्ट का एक था, बट दोनों को पता था कि हमारे पिताजी की कंडीशन बहुत बुरी है और वो इतने सक्षम नहीं है कि हमें एक अकादमी के अंदर भेज सके. After many long discussion at night in their crowded bed का मतलब होता है भीड़ भरा. अब वो जो काफ़ी लंबे समय के बाद उन्होंने रात को जब सब 18 बच्चे साथ में सोएंगे तो भीड़ तो होगी, तो उन्होंने डिस्कस किया. The two boys finally worked out the pact they would toss a coin. उन्होंने डिसाइड किया कि भाई हम दोनों क्या करेंगे, कल एक कोइन को टॉस करना है. टॉस का मतलब होता है एक सिक्के को उछालना, वो जिसकी तरफ होगा उसकी बात मानी जाएगी. The loser would go down into the nearby mines. जो सिक्का हार जाएगा वो पास में एक माइन है, माइन का मतलब होता है खान, वहाँ पे जाएगा. एंड अर्न, वो वहाँ पे जाके कमाएगा. देन विथ हिज अर्निंग, जो उसकी कमाई होगी, जहाँ वो माइन में जाके कमाएगा ना, जो उसकी कमाई होगी, ही वुड सपोर्ट हिज ब्रदर टू अटेंड द अकेडमी. वो जो दूसरा भाई है ना उसकी मदद करेगा, जिससे वो अकेडमी यानी जो आर्ट अकेडमी है ना वहाँ जाके उसकी मदद करेगा, उसकी पढ़ाई वगैरह में खर्चा लगाएगा. When their brother would complete his studies in 4 years, जब एक भाई 4 साल की पढ़ाई पूरी कर लेगा, he would support the other brother at the academy. फिर एक भाई जब आर्ट की पढ़ाई करके 4 साल कंप्लीट करके वापस आएगा तो वो दूसरे भाई को भेजेगा वहाँ की पढ़ाई करने के लिए. ये दोनों के बीच में फिक्सिंग हुई थी. For that he would neither sell his artwork or labor in the mines. अब मतलब ये दोनों के बीच में डिसाइड हुआ भाई एक वो कला का काम करेगा, एक लेबर का काम करेगा माइंस के अंदर.
They toast a coin on the Sunday morning after church. After का मतलब यहाँ पे होता है सामने, एक मतलब संडे की बात है, दोनों ने टोस्ट किया कोइन का चर्च के सामने, चर्च के बाद में बाहर आके उन्होंने किया। Alberts won toast and went off to the academy. अब यहाँ पे अल्बर्ट्स जो था ना, वो जो जीत गया था टोस्ट और वो अकेडमी चला गया। Albert went down into the dangerous mines. अब उसका जो एक तो एल्ब्रेस था और एक अल्बर्ट था। अल्बर्ट एक खतरनाक माइन के अंदर काम करता था। And for the next 4 years sent money to his brother. लेकिन 4 साल तक उसने भाई के वादे के अनुसार वहाँ पे रुपए भेजे थे। Whose work at the academy was almost popular. और वो जो भाई जो था ना, जो अकेडमी गया था, वो वहाँ जाके बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध भी हो गया था, क्योंकि जिसके अंदर टैलेंट होता है उसको सभी लोग पसंद करते हैं। तो यहाँ पे इसको वहाँ पे लोग सभी पसंद करने लगे, जाते ही उसने अपना वहाँ पे नाम कमा लिया। By the timing and the gradually he was beginning to consider fees for wonderful work. जिस तरीके से उसने वहाँ पे बहुत ग्रेजुएट कर ली, बिगनिंग शुरुआत के अंदर जैसा उसने अपना नाम कमाया बहुत ही अच्छा काम से। When the young artist returned to his village, अब वो जो 4 साल की पढ़ाई करके वापस अपने गांव आया था, the family held in the festive dinner on their lawn of the celebrate Albrecht homecoming. अब उसके परिवार ने उसके आने की खुशी में एक मतलब लॉन के अंदर, बगीचे के अंदर एक डिनर ऑर्गेनाइज किया। आफ्टर अ लॉन्ग एंड मेमोरेबल मील, एक बहुत लंबे समय बाद एक यादगार भोजन, मतलब मेमोरेबल मील यानी एक साथ में यादगार भोजन उन्होंने किया विद द म्यूजिक एंड लाफ्टर, अलग अच्छे से एंजॉय करते हुए, म्यूजिक को बजाते हुए। Albrecht rose from the honored position at head of the table, drink a toast to his beloved brother for years and the sacrifice that had enabled Albert and fulfill his ambitions. His closing words were, "And now, Albert, blessed brother of mine, now it is your turn. Now you can go and to academy and pursue your dreams, and I will take care of you." अब जब ऐसे उनका ड्रीम मतलब खाना वगैरह जो चल रहा था, उस समय जो उसका भाई जो था ना वहाँ से आया था अकेडमी से, उसने कहा कि तुमने जो सेक्रीफाइस करके मेरे लिए जो किया है, अब मेरी बारी आती है, अब मैं तुम्हारे लिए काम करूँगा। जो भी तुमने माइंड के अंदर काम कर करा के मेरी सारी जो ब्लेस मतलब इच्छाएं जो थी ना तुमने पूरी की, अब मेरी टर्न है, यानी मेरी बारी है, अब तुम जाओगे अकेडमी और मैं तुम्हारी देखभाल करूँगा। इस तरीके से दोनों भाई के बीच में ये डिसाइड हुआ था। आज हम लोग इस लेसन को इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि लेसन बड़ा स्टूडेंट आपको समझ में नहीं आएगा एक साथ में अगर हमने रीड किया तो। मैं आपको कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स जो है मैं लिखवा देती हूँ, आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा। होमवर्क के अंदर आर्ट वर्क, कलाकृति, मेमोरेबल, यादगार, थर्ड आपका एक्सपेक्टेशन, उत्सुकता, प्रोफेसर, सुना, होपलेस, निराशा,
ओके,